अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आज से हम ख़बरदान व्लॉग्स का आगाज़ कर रहे हैं। ख़बरदान यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं जिसमें हम आपको डिफरेंट स्टड फार्म्स का विज़िट करवा रहे हैं। तो सोचा गया कि जब हम ट्रैवल करते हैं पूरे पाकिस्तान में तो साथ साथ व्लॉगिंग की जाए। बहुत से लोगों ने कहा कि व्लॉग्स बनाए जाएँ जहाँ पर हम उसमें हम ट्रैवलिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको बताएँगे कि कहाँ पर हम जाते हैं, किस तरह से तैयारियाँ की जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जाते हैं और साथ साथ गपशप भी किया करेंगे। और जो ट्रैवल जिस जगह पर हम कर रहे हैं उसकी ख़ास जगहें जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज के इस व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। इस चैनल का नाम है ख़बरदान व्लॉग्स। तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है। जिस तरह ख़बरदान को अपना प्यार दे रहे हैं इसी तरह ख़बरदान व्लॉग्स को भी आपने प्यार देना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करें, इसकी लाइक करें और शेयर भी किया करें। अगर वीडियोज़ आपको पसंद है उसको सबसे पहले आपने लाइक कर देना है। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम जा रहे हैं जी पिंडी से आगे राजा शहाब सिकंदर साहब के पास। राजा शहाब सिकंदर जो हैं उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है पाकिस्तानी तारीख़ में। उनके जो दादा परदादा उनके भी बड़ी एक्टिविटीज़ रही हैं। वो सारी हम ख़बरदान पे जब प्रोग्राम करेंगे जब हम ख़बरदान पे प्रोग्राम करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। नहीं जी, ननकाना से हम निकल चुके हैं। ये जो शाहरा है ये ननकाना की मेन शाहरा है। आपने सुना होगा ननकाना साहिब गुरुद्वारा जन्म स्थान भी है यहाँ पर। ये आप देखें यहाँ पर छठी पातशाही है और इससे आगे निकलें तो इसी जो रोड है इस पे काफ़ी गुरुद्वारे आ जाते हैं। तो ये ननकाना साहब की ख़ास शाहरा है। इसके अलावा यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए सामान वगैरह लेना है। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं ट्रैवलिंग करते हुए। ये अभी हम ननकाना साहब से गुजर चुके हैं, बल्कि ननकाना साहब से गुजर रहे हैं। ये यहाँ की मीनार वाली मस्जिद है, मशहूर है यहाँ पर ननकाना साहब में। और यहाँ से आगे अगर जाएँ तो काफ़ी बेकरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ ननकाना में गिलानी स्वीट्स एंड बेकर्स को। वहाँ से हम सामान वगैरह ख़रीद लेते हैं। एक मयार भी है इनका। और ये हम गिलानी स्वीट्स एंड बेकर्स के पास पहुँच गए हैं। यहाँ से हम कुछ ख़रीद लेते हैं जी। आए जी, ये जी गिलानी स्वीट्स पे हम आ गए हैं और यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर यहाँ से हम आगे निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक है जी, आप सुनाएं। आप ये स्लीपिंग कॉस्ट्यूम में कहाँ जा रहे हैं? आज हम निकल रहे हैं जी इस्लामाबाद के लिए। तो आपने कहा कि लंबा सफ़र है तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी ले लें, इजी ड्रेसिंग भी कर लें। ज़रूर। ये फैज़ान गिलानी शाह साहब हैं जी और गिलानी स्वीट्स एंड बेकर्स ननकाना की एक बड़ी मशहूर दुकान है और इनका मयार, इनकी हर चीज़ काबिल दीद भी है और खाने के लिए जायकेदार भी है। अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये माशाल्लाह से ये इसका थोड़ा सा बताएं जी, ये क्या? शुगर फ्री बर्फ़ी है। शुगर फ्री बर्फ़ी है। अच्छा। शुगर के पेशेंट्स जो आते हैं वो आके फिर पूछते हैं, स्वीट्स एंड बेकर्स पे जाते हैं कहीं और वहाँ जाके उनको फिर वो मिलती नहीं है कुछ चीज़ें। उनका भी दिल करता है कुछ खाने को। क्या बात। उनके लिए शुगर फ्री, ये शुगर फ्री बर्फ़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। शुगर के पेशेंट्स के लिए ख़ास चीज़ इन्होंने तैयार की है। इसके अलावा ये मिठाइयाँ वगैरह भी आप देख सकते हैं। क्या बात है जी। और ये मनपसंद है ननकाना की सौगात भी है कह लेंगे। और फ्रेश हर चीज़ मनपसंद मिठाइयाँ, बेकरी का सामान और कॉस्मेटिक्स हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। और हमने क्योंकि ट्रैवल करना है तो कुछ नमकीन चीज़ें हमने खरीदनी है यहाँ से, जूस वगैरह लेंगे या कुछ इस तरह की ताकि हमारा सफ़र जो अच्छा गुजर जाए। तो अखबार खिलाना चाहिए यार। हाँ जी, लेकिन सामान वगैरह हमने ले लिया है कुछ खाने पीने के लिए हल्का फुल्का। तो अब गिलानी स्वीट से हम निकल पड़े हैं और अब यहाँ से ननकाना से गुज़रते हुए हम मोटरवे पे जाएंगे। मोटरवे पे चढ़ के वहाँ से नेक्स्ट जो भी जगह आती जाएंगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। ये ननकाना साहब जो है ये
एक बड़ा तारीख़ी शहर है, चूँकि सिखों के हवाले से यहाँ पर जो सिख मज़हब के बानी हैं बाबा गुरु नानक, वो उनकी जाए पैदाइश है। जो यहाँ पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा जन्म अस्थान उसका नाम है। उस गुरुद्वारे के अलावा यहाँ पर 5 से 6 गुरुद्वारे भी हैं। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। फिर उसके बाद हम आपको जितने भी यहाँ पर गुरुद्वारे हैं वो भी विज़िट करवाएंगे। तो खबरदान यूट्यूब चैनल आप हमारा देख रहे हैं, जहाँ पर हम घोड़ों से रिलेटेड आपको पाकिस्तान में पहली दफ़ा घोड़ों से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर पहली दफ़ा इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये चैनल भी आप ही का है और इसका नाम भी खबरदान व्लॉग्स है। तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर कर लें। ये अभी हम कश्मीर रोड पे जा रहे हैं और ये कश्मीर रोड बनाया गया है, ये भी सिखों के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है। अभी न्यूली ये बनाया गया है ताकि कोई इंटरप्शन ना हो। जब सिख आते हैं तो यहाँ से अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक रेलवे स्टेशन तामीर हो रहा है जदीद तर्ज का। चूँकि पूरी दुनिया से यहाँ पर सिख यात्री आते हैं तो उनके लिए ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखें कि ननकाना साहब रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर सिख आते हैं। फिर ये जो रोड है, ये जो रोड बनाया गया है कश्मीर रोड, यहाँ से फिर होते हुए सीधे गुरुद्वारा जन्म अस्थान चलते हैं। तो अभी देखते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट हम कहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। हाँ जी, चलाइए। मीटर ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। चला दे फिर। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। खराब है नहीं नहीं चल चल के फिर भी चल रही है रात भी थकी भाई। सीधी वाइब्रेशन। ले जी, स्क्रीन हमारी साफ़ हो गई है और टैंकी भी हमारी माशाल्लाह ही आती हो गई, फुल हो गई है। पुत्र एडा क्यों और अभी शेखपुरे वाली साइड पे निकल रहे हैं। बैठी ओदे नाल जाके उत्ते तस्वीर खिंचा। चलें जी। यहाँ पे एक हाँ होना है। अच्छा, यहाँ पे एक मसला बना है कि पहली दफ़ा हमारे साथ इस तरह का एक काम हुआ है कि पेट्रोल डलवा लिया हमने, वाइपर भी लगवा लिया, पेट्रोल के पैसे देना उसको याद ही नहीं रहना, उसने बेचारे ने मांगे हैं। अब हमने गाड़ी फिर वापस टर्न की है, तो गरीब बंदा है वो बेचारा, तो उसको हम पेट्रोल के पैसे देने जा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया करें। चले, हमसे भी गलती हुई है, अभी याद नहीं रहा, और उससे भी गलती हुई, उससे भी बेचारे को याद नहीं रहा। तो उसकी नौकरी का मसला है। फ़ौरन हमने गाड़ी जो 2-3-4 किलोमीटर आगे थे, लेकिन हमें याद है क्योंकि हम वीडियो बनाने में मसरूफ़ थे। अब वापस जा रहे हैं उसको बेचारे को दोबारा से पैसे देने के लिए, और अभी देखते हैं कि उसके क्या तासुरात और क्या कहता है इस बारे में। हाँ जी, हम आ गए हैं जी वापस, और ये हैं जी सरकार तुसी पेट्रोल के पैसे नहीं ले सर जी, इतने मेरे दिन मैं मजाक कर के ड्रामे ला देते, मैं थोड़े को पैसे मंगे, तुसी ये जी करके आओ। चंगा बंदा यार, साढ़े जेब च नहीं रहे। तू ये वेख साडी शराफत, ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। किन्ने पैसे बने सी? उसे 3400 ਤੇ 67 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ? ਹੋਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਾਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ हुआ जी कोई नहीं। उधर ला भाई, एक मिनट उधर ला, बंदी साइड। ये देखे नहीं, ये हम पैसे दे रहे हैं, वो बेचारा गरीब बंदा है, उसकी दिहाड़ी है, तो ये उसका हक था, हम वापस आए हैं। लो जी, ए कट्टो पैसे।
ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ। ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਉਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਟੈਗ ਸੀ। और यार जब कर जा 600 ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। बंद करी यार कैमरा ड्रामे कहते ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹਨਾ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਇਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੋ। टेंट चगड़ा सुनना ते ਤੇ चार 4.5 घंटे का सफर है। ਜੀ मैंने सोचा एक सैंडविच खा लिया जाए ਫਰੈਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ। ताकि थोड़ी पेट पूजा खाने की तमन्ना ना हो। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह की हुक्म से हम 3.5-4 घंटे में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी बात इंशाल्लाह बहुत होगी। बहुत अच्छा अब तक सफर जा रहा है, हर चीज़ ठीक है माशाल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह। घोड़ों पे आज कुछ खास चीज़ें ऐड करनी है घोड़ों पे ना, उनके सेटअप पे लोगों को बताना है कि सेटअप किस तरह से बनाया जाए। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं नीचे कि इतने महंगे तरीके से घोड़े हर बंदा नहीं रख सकता। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को बताया जाए कि घोड़े को कितने आसान तरीके से रखा जा सकता है। तो घोड़ा रखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप शौक़ करें। घोड़े को इमरान में ही रखने के लिए ख़ास छोटी मोटी क्या चीज़ें आप बताएंगे कि आसानी से आम जो नया शौकीन है वो उस घोड़े को रख सके? घोड़ा रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये गलत बात है कि घोड़ा चारा बहुत खाता है, इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। घोड़ा माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने फितरती तौर पे बहुत मजबूत बनाया है। तो इसलिए जैसे इंसान ने अपने आप को फैसिलिटीज दे के एसी वाली गाड़ियों में रूम में बंद कर लिया है, अगर हम घोड़े को एसी वाले रूम में बंद कर दें और एक्स्ट्रा उसकी केयर शुरू कर दें तो वो सोल हो जाएगा, उसका असल मकसद ही बहुत हो जाएगा। सही बात। देखिए जब हम घोड़े के ऊपर सवारी करेंगे तो वहाँ पे एसी कहाँ से आएगा? घोड़े को निजाबाजी के लिए दौड़ाएंगे तो वहाँ पे एसी और पखे कौन चलाएगा घोड़े के ऊपर? सही बात। अगर डांस की फील्ड में जाए तो वो डांस के ऊपर कौन पखे चलाएगा? ये बातें जो है एक्स्ट्रा केयर है, ये मुश्किल काम है, हर बंदा इसको वेल नहीं कर सकता। एसी और ये घोड़े की फितरत के खिलाफ है। एसी वगैरह और ये नीचे पूरा डालना और बड़ी चीज़। जैसे कि आप देख लेंगे जो हमारे देसी घोड़े हैं, अरेबियन घोड़े हैं, सबसे ज्यादा बर्दाश्त वाला अरेबियन घोड़ा है। सही बात, हर मौसम को बर्दाश्त कर ले। घोड़े को आसानी से रखें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ जिस जगह पे बांधे वहाँ पे हवादार जगह हो मौसम के लिहाज से, जैसे बाहर का मौसम की हवा हो वो अंदर भी उसको मिले। छाँव उसके लिए बहुत ज़रूरी है गर्मी में। हो सके तो अगर अल्लाह पाक ने आपको ताकत दी है घोड़े को 10-12 घंटे अगर आप बांध के रखते हैं तो 10-12 घंटे उसको खुला छोड़े। इस तरह का उसका कोई रूम सेटअप बनाए। एक छोटा सा आम जिम्मेदार जो है आम तबका छोटा सा बरामदा बनाए और बाहर उसके लिए थोड़ी उसको जगह दे दे अरीना। सही बात। मैक्सिमम एक घोड़े के लिए 12 फुट का रूम अंदर और 15-20 फुट बाहर जगह हो तो काफ़ी है उसके लिए। कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप कंक्रीट डालें, वहाँ पे पीसी डालें, उसके ऊपर आप लेंटर डालें। आप उसको बांस बाला सिरकी डाल के भी उसकी रूम बना सकते हैं। उसकी जो अरीना बनाना है उसको भी आप बांस लगा के कवर कर सकते हैं। ये आसान सा काम है। पट्टे वगैरह तो लूसन डालते रहे, पट्टे उसको लूसन डालने कोई मुश्किल नहीं है। जिस हिसाब से घोड़े के ऊपर आप सवारी कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करते हैं डांस की फील्ड में या नेज़ाबाजी की फील्ड में, उस हिसाब से उसे 2 से 3 किलो चारा बहुत काफ़ी होता है। सही बात। सॉरी चारा नहीं, 2 से 3 किलो दाना काफ़ी होता है। दाना कौन सा डालना है?
दाना आप जौ डाल दें, जवी डाल दें, चने डाल दें, जो भी आप अवेल कर सकते हैं वो डालें। शाम टाइम? हाँ जी, एक टाइम उसको दाना डालें बस। ठीक हो, मेन मकसद है घोड़ा पेट भर के खाए। सही है। उसको चारा वाफर मिकदार में मिलना चाहिए कि उसका पेट भर जाए। हाँ। उसके लिए छोटे मोटे मसाले उसको दें, उसके नमक मिर्च का ख्याल रखें। मसाला आप देसी आपको प्याज मिल जाए, मिर्च मिल जाए, हरी मिर्च होती है, उसमें अदरक डाल दें, एक तो पीस गुड़ वगैरह के डाल दें, सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड करके देसी तरीके से उसको घोड़े को खिला दें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इतना मुश्किल मसाला नहीं है, बस उसके अलावा आप उसकी तरीके के हिसाब से उसको कोई फातमा नहीं कर रहा तो फातमे के हिसाब से मसाला बनवाएंगे, अच्छे एक्सपर्ट के पास जाएंगे, के पास जाएंगे। अब आपकी इंजेक्शन चलाना लगता है, वो दवाई उसको अच्छा वैक्सीनेशन बेटे की वैक्सीन होती है, टेटनस की वैक्सीन होती है चलाना। अच्छा ये दो वैक्सीन है, बस इसको बता दें। सही बात है, थोड़ा बंद हो रहा है तो थोड़ा बंद हो रहा है तो उसको सॉफ्ट समथिंग उसके है उसके लिए और थोड़ा सा पेशाब की तरफ जाए उसके लिए आप वो जो हकीमों के पास है उसको बोले कि मुर्गी के पोटे के छिलके दे दें। अच्छा 100 ग्राम छिलका दे दें मुर्गी के पोटे का, मुर्गी के पोटे का छिलका 100 ग्राम। अच्छा 100 ग्राम में से घोड़ा देखने में बड़ा घोड़ा है तो 100 ग्राम उसको दे दें, तो पीस उसमें कूट के बना दें। अच्छा टिक्की बना के उसका आगे बना दें, छोटा तो 50 ग्राम दें उसके हिसाब से। बेटे के लिए नहीं बंद करिए, घोड़ा रुक जाता है थोड़ा बंद हो, पेशाब नहीं करे, लीवर वगैरह रुकता है इसके लिए। अच्छा अच्छा ठीक हो। ये नाज़रीन बड़े मुफीद मशवरे हैं, तो खबरदान चैनल में भी हम शेयर करते रहते हैं बातें, लेकिन चूँकि सफ़र के दौरान हमें कुछ बातें ध्यान में आ रही थी तो मैंने कहा चले वो भी डिस्कस करते हैं। अभी हम मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी रास्ता हमने कर लिया कवर, तकरीबन 315 किलोमीटर मज़ीद रास्ता भी रहता है। जी तो अभी हम बहेरा इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं और अभी मुंह हाथ धोया है, वाशरूम में जाके फ्रेश हुए हैं। तो नेक्स्ट अभी 200 किलोमीटर अभी रहता है जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है। और ये आप देख सकते हैं इधर भी काफ़ी लोग, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर हम निकलेंगे और पहुँच जाएंगे टेक्सला के करीब, क्योंकि वहीं पे स्टड फार्म है जहाँ पे हमने जाना है। और फिर हम आपको प्रोग्राम दिखाएंगे स्टड फार्म का, और वो हमारे खबरदान यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पहला प्रोग्राम मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं, थोड़ी नींद आने लग गई थी गाड़ी में। अभी चलते हैं और अगला सफ़र भी तय करते हैं। सीधे चलिए, चले इरफान। अच्छा ये अभी ड्राइविंग पे मैं आ गया हूँ, इमरान भाई ज़रा थक गए हैं और थोड़ी सी उनको नींद भी आने लग गई थी। तो चले, मैंने कहा भी अब मैं चलाता हूँ। अगला सफ़र जो है वो मैं कोशिश करता हूँ पूरा करने की। अभी ज़्यादा कव्वाली में है तो सुनता हूँ, गाने वगैरह पर कम ही सुनता हूँ, कव्वाली वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद है तो कव्वाली हम सुनते हैं। अभी बेरा से हम निकल पड़े हैं आगे और कर ले हैं? ले जी, बड़ी दूर से हम देख रहे थे पहाड़ और अब पहाड़ों के करीब तर आ गए हैं। खेड़ा साल्ट माइन जो है वो भी इधर ही है। और
हाँ जी, हम पहुंच गए हैं जी पसवाल रोड पे और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो तकरीबन 18 किलोमीटर बाकी है। आप मेरे सामने देखें कि कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और मौसम भी ज़्यादा गर्म नहीं है। मेरे ख्याल से बाहर कोई 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यहाँ ही स्टार्ट फार्म है जहाँ पर हमें जाना है। और यहाँ पर मिट्टी जो है वो काफ़ी सुर्ख रंग की है और अगर आप देखें तो जानवर भी चल रहे हैं, बकरियां, गाय, काफ़ी हरा भरा इलाका है। इमरान भाई भी बैठे हैं पीछे। इमरान भाई को भी पूछे जी कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ जी जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी सफ़र करके आए हैं। हाँ जी, पहुंच गए जी हम खैबर पख्तूनख्वा में और तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता मज़ीद है आगे। वहाँ पे जो स्टड फार्म जो आपको हमने दिखाना है, इतना लंबा सफ़र करके आए आप लोगों के लिए। राजा शहाब सिकंदर का जो स्टड फार्म है वहाँ पर हम जा रहे हैं। सामने मेरे पहाड़ है और जिस शायरा पे हम जा रहे हैं इसका नाम है नथिया गली शायरा और टेक्सला का ये इलाका है। और आगे जो हम जा रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में एंटर हो चुके हैं। चेक करें सामने मेरे ख्याल से गेट खुला देखा हुआ सामने आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये तो नहीं है, तो ये ऐसे इधर यहाँ ये तालाब है बहुत बड़ा और मेरे ख्याल से हम अपनी डेस्टिनेशन है हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और देखें आप अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। सुनाए क्या हाल है? ठीक है आप? हमें भी ले आए। गाड़ी इधर ही खड़ी कर दें। गाड़ी यहीं खड़ी कर दो। मज़ा पसंद आई जरा। क्या बात है जी, हम तो ऐसे इंटर हुए हैं अंदर। मैंने कहा जी क्या बात है माशाल्लाह। वहाँ से हम एक पगडंडी से अंदर आए हैं। तो बहुत ही खूब जी, बहुत खूब माशाल्लाह से। और ये बड़ा व्यू आपका बड़ा अच्छा लगा मुझे जी। तो नाज़रीन हम पहुँच चुके हैं ये राजा शहाब साहब के पास और अभी आज का ये जो व्लॉग है इसको एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जितने भी इंटरव्यूज़ हमारे होंगे वो खबरदान यूट्यूब चैनल पर आप लाइव देखेंगे।
तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कैसे